पहली क्लास में हमने राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर को देखा था और दूसरे वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्वों को देखा था, जिसमें से हमने 4 तत्वों को देखा था कि किसी व्यवस्था के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं वो पहला होता है हमारा जनसंख्या, दूसरा हमारा होता है क्षेत्र, तीसरा हमारा होता है संप्रभुता और चौथा होता है सरकार। इसी चारों तत्वों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसको हमने समझा था कि ये क्यों ज़रूरी होता है किसी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए, यानी किसी देश को चलाने के लिए। दूसरी हमने बात की थी गवर्नमेंट की, मतलब शासन की, कि शासन जो होता है। दूसरी हमने बात की थी गवर्नमेंट की, इसको ही हिंदी में हम बोल रहे थे शासन, और इसी को हम हिंदी में बोल रहे थे सरकार। अब ये जो तीनों ये जो गवर्नमेंट, सरकार और शासन है, ये एक तरह की व्यवस्थाएं हैं जो किसी देश में लागू होती हैं, और इसमें पांच तरह की हमको व्यवस्थाएं पढ़नी हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहली व्यवस्था की बात करें तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं मोनार्की, और अगर हिंदी में हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं राजतंत्र। आपने सुना भी होगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिक्टेटरशिप, और अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो इसी को हम बोलते हैं तानाशाही। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी हम अगर बात करें तो कम्युनिज्म, इसको हम कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा चाइना में इस समय में कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। चौथी अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा रिपब्लिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। और पांचवी अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं लोकतंत्र। तो देखिए सबसे पहला क्या है व्यवस्थाओं में, सबसे पहला है राजतंत्र, दूसरा है डिक्टेटरशिप, तीसरा है कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट, चौथा है रिपब्लिक और पांचवा है डेमोक्रेसी। हमको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में क्या लागू है, हमारे भारत में कौन सी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उससे पहले हमको सारी व्यवस्थाओं को एक बार जानना ज़रूरी है, और हम ये भी देखेंगे कि कौन से देश में कौन सी व्यवस्था लागू है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मोनार्की की, राजतंत्र की, तो राजतंत्र क्या होता है? तो देखिए राजतंत्र एक वंशानुगत व्यवस्था है, मतलब एक राजा के बेटे के बाद राजा उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रही है व्यवस्था, उसको हम कहते हैं राजतंत्र। हमारे भी भारत में आज से बहुत साल पहले आपने देखा होगा राजतंत्र था। जब हम शासनकाल पढ़ते हैं अनेक राजाओं का, तो उसमें राजा के मरने के बाद उसके घर का ही कोई सदस्य राजा बनता था, मतलब जिसमें जनता चुनाव ना करे और जनता का जो कोई भागीदारी ना हो, बस राजतंत्र ही चले, मतलब राजा की ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो राजा बनती जाए, और वैसे ही जो व्यवस्था चले उसी व्यवस्था को हम बोलते हैं राजतंत्र। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं मोनार्की। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक ही राजा होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें एक ही राजा होता है। दूसरी बात, राजा जो है वो तो है ही एक, इसके बाद इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही राजा बनेगी, किसी आम इंसान को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर अभी हम इसके प्रेजेंट टाइम में बात करें तो करीबन आज के वर्तमान की भी हम बात करें तो 43 देश हैं जिसमें राजतंत्र है। कितने हैं? 43 देश हैं वर्तमान में। अगर हम देखें तो 43 देश हैं जिसमें आज भी राजतंत्र है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि हो गया हमारा यूएई, जो हमारा देश है। हमारा जो देश है आपने सुना है सऊदी अरब, उसके बाद बहरीन, ये सब जो देश हैं, कतर, मतलब ये जो आपके ये मोस्टली ये जो अरब वाले जो देश हैं वहाँ पे अभी भी राजतंत्र है। मोस्टली क्या, जो अरब वाले देश हैं वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे अभी भी राजतंत्र है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तानाशाही की, मतलब कि डिक्टेटरशिप की,
तो इसको हम रफ कर देते हैं और हम डिक्टेटरशिप के बारे में देखते हैं। अब हमें देखना है डिक्टेटरशिप। तो देखिए, अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप ज़्यादातर तख्ता पलट के बाद आती है, मतलब तानाशाही जो है वो तख्ता पलट के बाद आती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें किसी एक व्यक्ति के ही हाथ में क्या होता है, शासन प्रणाली होती है और वो अपने अनुसार ही जो नियम कानून को बनाता है और जनता को वो फॉलो करना पड़ता है। ये तानाशाही की अगर हम बात करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम में इसको देखें कि जिसमें संपूर्ण शक्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में है। किसके हाथ में है? एक व्यक्ति के हाथ में। क्या है? एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण शक्ति है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं कि तानाशाही जो है वो हमारी कहाँ पे है, तो देखिए अभी भी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 44 देश ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी तानाशाही है। एग्जाम्पल की बात देखें तो आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा। नॉर्थ कोरिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उत्तर कोरिया, वहाँ पे आपने देखा होगा तो वहाँ पे अभी भी तानाशाही चल रही है। मतलब हमने राजतंत्र में क्या देखा, तो राजतंत्र में हमने देखा कि वंशानुगत चलने वाली व्यवस्था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ही उनके यहाँ के ही राजा बन रहे हैं। ये क्या है, तो ये एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति है जो अपने हिसाब से नियम व कानून को रेगुलेट कर रहा है, चला रहा है और जनता को उसको मानना पड़ रहा है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि डिक्टेटरशिप और मोनार्की में क्या अंतर है। चलिए तीसरी, अगर हम इसको रफ करते हैं, तीसरी अगर हम बात करते हैं कम्युनिज्म की या कम्युनिस्ट की या साम्यवाद की, तो अगर हम साम्यवाद की बात करें तो देखिए कुछ लोगों के हाथ में, किसके हाथ में, मतलब कुछ लोगों या आप बोल सकते हैं समूह, कुछ लोगों या समूह के हाथ में शक्ति होना, के हाथ में, मैं ये डेफिनेशन नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे लिख रही हूँ। क्या होना, कुछ लोगों या समूह के हाथ में शक्ति होना और शासन उन्हीं के हाथों होता है। एक ग्रुप होता है और जिसके हाथ में शक्ति होती है, पावर होता है और वो अपनी कंट्री को रेगुलेट करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो आपने देखा होगा चाइना। चाइना में क्या है, तो चाइना में कौन सी व्यवस्था है, तो चाइना में अभी भी साम्यवाद है, यानी कम्युनिस्ट है। क्या है, कम्युनिस्ट है। तो इसमें आप समझ सकते हैं समूह या आपका सिंगल पार्टी। तो क्या है, जो चाइना की जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्या है, वहाँ पे कुछ लोगों या समूह के हाथ में शक्ति का होना, यानी सिंगल पार्टी के हाथ में होना, और वो अपने नियम कानून से रेगुलेट करना कंट्री को। ये कहाँ पे एग्जाम्पल हम देखें तो चाइना में है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको रफ करें और नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं, मैं रफ इसलिए करती जा रही हूँ आपको चीज़ें समझ में आए और फिर हम रफ कर रहे हैं। अगर हम गणतंत्र की बात आए तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि गणतंत्र क्या है। तो इसमें क्या है, देश प्रमुख का चुनाव होना, देश प्रमुख का चुनाव होना। अब देश का प्रमुख कौन होता है, राजा ही होता है। देश प्रमुख का चुनाव होना, देश प्रमुख का चुनाव होना। अब ये क्या है, मतलब जो देश का जो प्रमुख है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो देश का जो प्रमुख है, जो आपके देश का प्रमुख है, तो उसका क्या होना, उसका चुनाव होना। ये गणतंत्र व्यवस्था है, यानी ये रिपब्लिक हमारे उसमें आता है। दूसरी अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी, इसके भी बारे में आपको पता होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अब इसमें क्या है, इसमें है शासन प्रमुख का चुनाव होना। मतलब जिस वास्तविक जो प्रमुख होगा, शासन प्रमुख का चुनाव होना। किसके द्वारा होना, तो जनता के द्वारा होना, शासन प्रमुख का चुनाव होना। अब यहाँ पे क्या था, देश प्रमुख मतलब देश का राजा, जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट होता है ना, वो देश का पहला व्यक्ति जो होता है राजा, तो वो होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये है देश का प्रमुख का चुनाव होना और यहाँ पे शासन प्रमुख का चुनाव होना। किसका, शासन प्रमुख का चुनाव होना। अब अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों है, मतलब दोनों। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें गणतंत्र और लोकतांत्रिक दोनों शब्दों का जिक्र है और भली भांति इस चीज़ को उसमें स्पष्ट किया गया है। और अगर आप देखें भी हम अपने भारत को, तो हमारे में जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो इनडायरेक्टली वे में होता है। तो वास्तविक की अगर हम बात करें तो वास्तविक जो हमारे यहाँ कार्य जो करता धरता है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पे ही सारी चीज़ें निर्भर हैं। और अगर हम औपचारिक रूप में देखें, फॉर्मल में देखें, तो राष्ट्रपति होते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति की हमारे देश में उनके पास बहुत टाइप्स की, तो देखिए लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, उसमें जनता क्या करती है, सीधे निर्णय लेती है। क्या है, जनता जो भी देश के जो भी निर्णय होते हैं उसको सीधे लेती है, लेकिन ये बड़े पॉपुलेशन वाले देश में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सिर्फ अगर हम बात करें तो पॉसिबल हुआ है, ये स्विट्ज़रलैंड में ये व्यवस्था लागू है, चूँकि स्विट्ज़रलैंड में पॉपुलेशन कम है। क्या है, तो स्विट्ज़रलैंड की जो पॉपुलेशन है वो कम है, इसलिए ये जो व्यवस्था है ये वहाँ पे लागू है। कौन सी व्यवस्था, जहाँ पे जनता सीधे निर्णय लेती है। अपने भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्या है, तो इसमें फिर दो पार्ट आते हैं, एक आता है अध्याशात्मक, एक होता है संसदीय। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंटियल, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पार्लियामेंट्री। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अध्याशात्मक की, तो इसमें औपचारिक और वास्तविक जो औपचारिक और वास्तविक होता है वो एक ही इंसान होता है, मतलब एक ही पर्सन होता है। राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट एक ही होता है, जिसमें सारी शक्तियाँ क्या है, निहित होती हैं, वो सारे डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका में यही चीज़ चलती है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंटियल है, मतलब औपचारिक और वास्तविक क्या है, वो एक ही इंसान होगा, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रम्प हो, जो भी हो, वो सारे डिसीजन अपने देश के वो खुद ही लेते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट और आपको प्राइम मिनिस्टर दो देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है हमारा संसदीय, दूसरा हमारा होता है संसदीय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पार्लियामेंट्री। तो इसमें क्या होता है, फिर इसमें देखिए, इसमें औपचारिक और वास्तविक अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, तो हमारे देश में यही है, यहाँ पे क्या है, औपचारिक, जिसे फॉर्मल हम बोलेंगे तो फॉर्मल के लिए प्रेसिडेंट होते हैं और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अब आपको फिर से मैंने बताया कि जो फॉर्मल होते हैं वो सिर्फ उनके पास पूरी शक्तियाँ निहित नहीं होती हैं, वो एक नाम के होते हैं। वास्तविक जो शक्तियाँ निहित होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, यानी प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो हमारे वर्तमान की द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर वास्तविक में ही सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। और अगर ये वाले की हम बात करते हैं प्रेसिडेंटियल की, तो इसमें फॉर्मल और रियल, मतलब कि औपचारिक और वास्तविक एक ही इंसान होता है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ यूएसए की जो व्यवस्था है वो ये प्रेसिडेंटियल है। हमारे भारत में क्या है, तो हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें कि संसद है और फिर हमारे पास प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं।